जादुई बौने कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन शाइनी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और शाइनी को गुस्से में बोली, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा ना हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। यह कहकर वह घर से चली गई। शाइनी बहुत डर गई थी और जल्दी में घर का सारा काम करने लग गई। यह सब जादुई बौने देख ही रहे थे कि उसी वक्त शाइनी के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। यह सब देखकर शाइनी समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा शाइनी। शाइनी ने अपना देखना बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम वापस से करना शुरू कर दिया। यह सब शाइनी की सौतेली माँ देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वो बर्तन साफ कर रही है पीछे से कुछ बौने घर का सारा काम कर रही है। वो सोचती है कि क्यों मैं इन बौने को पकड़ लूं। लेकिन जैसे ही वो उनको पकड़ने के लिए घर में आती है उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन घर पूरा साफ होता है। यह सब देखकर शाइनी की माँ को गुस्सा आता है और वो गुस्से में शाइनी की पिटाई करने लग जाती है। माँ, बता कहाँ है वह बौने? बता कहाँ है वह बौने? शाइनी, मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तो एक बिल्ली को दूध पिलाया था। लेकिन उसकी माँ ने एक बात ना सुनी और शाइनी की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त शाइनी के पापा आ जाते हैं और यह सब देखकर उसकी माँ को बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीछे से इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया और आज मैंने देख भी लिया कि तुम शाइनी के साथ कैसा बर्ताव करती हो। मगर आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उस दिन के बाद शाइनी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और शाइनी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। आगे जाकर शाइनी डॉक्टर बनी और उसने कई लोगों का मुफ्त में इलाज किया। शिक्षा, इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता।